देखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट करने के तरीके में लेसन तीसरा, जिसका नाम है सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर। पहले में आपने सीखा क्या, आइडेंटिटी ऑफ टेंस, टेंस को पहचानते कैसे हैं। दूसरे वाले में, दूसरा का वीडियो मैंने नहीं दिया है इसलिए क्योंकि वो छोटा सा है, वो बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं दे दूंगा। उसका नाम है सब्जेक्ट या नंबर। देखिए इंग्लिश बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, जैसे कि ही सी इट सिंगुलर नंबर, आई वी यू दे प्लूरल नंबर। सो आई को किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता है क्योंकि आई हमारी सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है और कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए वॉज जो सिंगुलर के साथ लगता है वो पास्ट टेंस में वॉज आई के साथ लगता है। हैव जो प्लूरल के साथ लगता है प्रेजेंट में प्लूरल के साथ, वो आई के साथ लगता है। और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में जब हम एम, या प्रेजेंट का टेंस होता है उसमें आई के साथ जब एम लगाते हैं तो एम किसी के साथ नहीं लगता। कहने का मतलब है कि आई सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है और कुछ भी नहीं है। मतलब इसको अलग से याद कर लीजिए, आई के साथ वॉज, आई के साथ एम और आई के साथ हैव लगाते हैं। बाकी ही सी इट सिंगुलर नंबर, वी यू दे प्लूरल नंबर। ये लेसन 2 है जो मैंने ओरल बता दिया आपको कि ही सी इट आई वी यू दे यही सब्जेक्ट है। जब इंग्लिश बनाने के लिए हम कहते हैं कि आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखिए तो आप समझ जाइए सब्जेक्ट का मतलब है या तो ही की इंग्लिश, या तो सी की इंग्लिश, या तो आई की, वी की, दे की, यू की, इनकी इंग्लिश हमको लिखनी पड़ती है सब्जेक्ट। ठीक है। अब लेसन तीसरा जो है वो सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बहुत गलत करते हो और ये बड़े क्लास तक, आप जब भी आप छोटे क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में भी आपको ये काम देगा। सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर, कि किस की इंग्लिश कहां पर लिखनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हमने लिख दिया कि राम स्कूल जा रहा है, मान लो ऐसा मैंने लिख दिया, तो क्या हम इंग्लिश कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। देखिए राम के नीचे राम की, स्कूल के नीचे स्कूल की, जा के नीचे जा की, रा के नीचे उसकी और है के नीचे उसकी। क्या ऐसे इंग्लिश बनाते हैं? ऐसे इंग्लिश नहीं बनाते। इंग्लिश को सही ढंग, मतलब ये जो शब्द है इनकी इंग्लिश सही जगह पर रखने को ही ये आपका नाम दिया गया है मैंने सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, स्ट्रक्चर एक तरह से ढांचा होता है, और मेकिंग बनाना। तो सेंटेंस के ढांचे को कैसे बनाया जाता है, मतलब ये कि कहां पर सब्जेक्ट की इंग्लिश, कहां पर हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश, कहां पर मेन वर्ब की इंग्लिश और कहां पर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, वो ये लेसन आपको बताएगा, जिसका नाम मैंने रखा है सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस बनाने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत आसान होने वाला है। एक सेंटेंस को हम 6 बार बनाएंगे, 6 बार तोड़कर। अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव आपने 3 पढ़े होंगे लगभग। मोस्टली बहुत सारे टीचर्स अफर्मेटिव निगेटिव बताते हैं। हम आपको अफर्मेटिव के साथ साथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव, मतलब कुल मिला के एक सेंटेंस को 6 जगह तोड़कर सिखाएंगे। कितनी जगह? 6 जगह। कोई भी सेंटेंस 6 जगह से, मतलब 6 बार से ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता कोई एक सेंटेंस। जैसे हमने ये ले लिया नंबर 1, एक छोटा से ले लिया, राम स्कूल जाता है। मैंने ये वाक्य ले लिया, राम स्कूल जाता है। तो ये आपका, इसके 6 वाक्य हमें बनाना है, एक वाक्य के 6 वाक्य। अब ये नहीं बनाने लगना आपकी ये सर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी आप सीख रहे हैं एक वाक्य को 6 वाक्यों में बदलना, 6 वाक्यों में। ठीक है, तो जैसे मैंने वाक्य लिया, राम स्कूल जाता है, ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव। राम स्कूल जाता है अफर्मेटिव। लेकिन अगर इसके जगह पर श्याम स्कूल जाए तो क्या वो निगेटिव हो जाएगा? अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य, कोई भी हो, किसी भी टेंस का हो। यहाँ पर टेंस नहीं आप पढ़ रहे हो, यहाँ पर सेंटेंस पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? सेंटेंस। एक वाक्य को अन्य कितने वाक्यों में मतलब बदल सकते हैं, वो सेंटेंस। अब अगर इसी को निगेटिव बनाना है तो क्या करना है, सिर्फ नहीं लगा देना है, बन जाएगा। नहीं कैसे, कि राम स्कूल नहीं लगा दिया आपने, नहीं जाता है। उस वाले वाक्य से इस वाले वाक्य में क्या फर्क है? नॉट का, नहीं का। तो इसलिए इस वाक्य का नाम हमने रख दिया
निगेटिव। किसको किसको समझ में आया? लगभग आया कि उसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट है, मतलब नहीं लगा दिया तो वो अफर्मेटिव था, तो ये बाद वाला क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाना है हमें, क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। बहुत आसान है इंट्रोगेटिव बनाना, इतना आसान है कि आप कहेंगे अरे बस इतना ही। आप देखिए, बता आओ, ध्यान दो इधर, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या लिख दिया? और इसके बाद पहला वाला वाक्य उतार दीजिए। पहला वाला वाक्य पढ़िए। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। तो क्या के बाद पूरा लिख दिया? राम स्कूल जाता है। स्कूल जाता है। क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, इंट्रोगेटिव है। तो पहला वाला ही यहाँ पर उतरा है, सेम टू सेम पहला वाला उतरा हुआ है। राम स्कूल जाता है, यहाँ से पढ़ो, देखो राम स्कूल जाता है, क्या लगा दिया? क्या लगा दिया? और बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। आसान है कि नहीं? सीखिएगा, पढ़िएगा नहीं, सीखिएगा। इंटररोगेटिव, स्पेलिंग अच्छी याद करनी है तो इंटररोगेटिव। इंटररोगेटिव बहुत बोलते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव बोलते हैं, स्पेलिंग को पढ़ो इंटररोगेटिव, ताकि स्पेलिंग याद हो जाए। दो दो डबल आ रहे हैं, देख सकते हैं। अब चौथा जो बनेगा वो बनेगा इंट्रोगेटिव का निगेटिव। क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव का निगेटिव। तो बहुत आसान है, हमने क्या किया? क्या लगा दिया? अब आप दूसरा वाला उतार दो, उतार के देखो, बोलो। राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है। नहीं जाता है। क्या देखा आपने कि चौथा भी बन के तैयार? कैसे? मात्र क्या लगाने से? नहीं। क्या लगाने से? क्या लगाने से चौथा बन गया। क्या लगाने से हमारा तीसरा बन गया। तीसरा का बनाना था तो हमने पहला वाला उतार दिया। चौथा बनाना था मतलब दूसरा उतार दिया। इसका नाम क्या रखेंगे? इंट्रोगेटिव का निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव। नाम क्या रख दिया? इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्यों? इन दोनों में क्या फर्क है? देख सकते हैं, अगर इसका नॉट हटा दे, नहीं हटा दे, तो क्या दोनों एक जैसे नहीं हो जाएंगे? देख लो, अगर इसका नहीं हटा दे तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। मतलब वो भी इंट्रोगेटिव और ये भी इंट्रोगेटिव। नॉट लगा, नहीं लगा दिया तो ये इंट्रोगेटिव तो था ही, नॉट लगाने से क्या बन गया? इंट्रोगेटिव निगेटिव। आया समझ में? आया ना? क्या लगा दिया? सिर्फ क्या लगा दिया। अब पांचवा देखिएगा, बहुत आसान है, ध्यान यहीं पे रहेगा आपका। पांचवा जिसको कहते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये जो दोनों आपने पढ़े इनको आप कह सकते हो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, और जो अब आप पढ़ोगे तो वो होगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। क्या होगा? सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें क्वेश्चन वर्ड बाहर लगा हुआ है। क्या कहा? क्वेश्चन वर्ड बाहर लगा है। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव में आते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड आपका बाहर होता है, लेकिन जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है और उनको दूसरे नाम से WH टाइप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? WH टाइप। ये बुक की बात है, जिसे बुकों में आप पढ़ोगे तो लिखा होगा WH टाइप, लेकिन हम उसको किस नाम से पढ़ाते हैं? सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे फर्स्ट टाइप ये है तो सेकेंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड अंदर आता है। हम यही वाला वाक्य लेंगे, देखिए पहला ही वाला, राम स्कूल। अब इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड डालना है कोई सा भी, कि राम स्कूल कहाँ जाता है, बरावन कला जाता है या लतीफपुर जाता है, मतलब इस तरह से कहाँ जाता है। लेकिन क्वेश्चन वर्ड अगर हम दूसरा भी डाल ले, ये पढ़ाने के लिए सिखाने के लिए मैं तो क्यों का इस्तेमाल करता हूँ, बाकी बात बाद में, मतलब ये सिर्फ सीखने के लिए कि क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए कोई एक अंदर। तो राम स्कूल क्यों लगा के पूरा उतार दो। क्यों जाता है? तो अब गौर करो कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, कि उसमें क्यों नहीं, इसमें क्यों है। मतलब ये कि उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, वर्ड है। अंदर है। तो अंदर है तो उसका नाम हमने रख दिया सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव।
लेकिन इसको हम WH टाइप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? WH टाइप। क्यों WH टाइप कहते हैं? क्योंकि जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जब बाहर लिखेंगे तो उसकी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग में जैसे व्हाट WH से शुरू होता है, वाई WH से होता है कि नहीं, वेयर WH से होता है, लेकिन एक हाउ स्पेलिंग होती है उसमें HOW होता है, बाकी लगभग सब में WH से शुरू होता है। इसीलिए इसको कहते हैं WH टाइप क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड अंदर आता है, बाकी दोनों में बाहर आया है। छठा तो आप समझ गए होंगे गुरुजी कैसे बनाएंगे। यस सर। जब पहला वाला यहाँ लिया, अब आप समझ गए कि गुरुजी दूसरा वाला लेने वाले हैं और उसके अंदर क्यों लगाने वाले हैं। तो आइए, राम स्कूल, ठीक है, राम स्कूल, ठीक यही वाला है। उसमें मैंने क्या किया, क्यों लगा के नहीं जाता, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। हमारा कौन सा बन गया? छठा। तो एक वाक्य को हम 6 वाक्यों में तोड़ सकते हैं। कितने वाक्यों में? 6 वाक्यों में। और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव और निगेटिव। तो इस तरह से देखा गया, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव दूसरा इंट्रोगेटिव निगेटिव, एक सेकेंड। देखिए, अभी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो आप उसको लिखने के लिए दोबारा वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सब कुछ है। इसलिए सीरियसली वीडियो को देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंग्लिश बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे पहले अफर्मेटिव की जब भी इंग्लिश बनाएंगे, जरूरी नहीं कि राम स्कूल जाता है उसी का लिए स्ट्रक्चर हो, हर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही है। हर अफर्मेटिव का। कौन सा अफर्मेटिव? देखिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इससे आप हर अफर्मेटिव की इंग्लिश बना सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी नहीं बच्चे कहें ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके लिए याद किया है, अब पास्ट इंडेफिनिट वाला आ जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए, कोनो दूसरा टेंस आ जाए तो क्या हमको ये दूसरा याद करना पड़ेगा? नहीं, जितने भी अफर्मेटिव होते हैं सब हम इसी स्ट्रक्चर से याद कर सकते हैं। अब पते की बात सिखाने जा रहा हूँ, गौर करिएगा। जैसे हिंदी बहुत आसानी से बन गई, वैसे ही ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। अफर्मेटिव याद कर लीजिए, पूरे याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अफर्मेटिव याद करना, एक बार मन में दोहरा लीजिए। देखिए, सब्जेक्ट, बिना देखे दोहराना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसको दोहराने के बाद हमको जैसे निगेटिव बनाना है, निगेटिव, तो निगेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका। आपका इससे इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ नॉट का, यही डिफरेंस है ना। इसमें नॉट नहीं है, इसमें है, तो इसमें नॉट नहीं है। हम अगले वाले में नॉट ले लेंगे। देखो कैसे लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। याद रखना, निगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। कब नॉट लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और फिर जैसा का तैसा उतार देना है। मेन वर्ब था, मेन ऑब्जेक्ट था, जो था वो उतार दिया। पहला वाला याद, पहले ही वाला जैसा है, सिर्फ नॉट लगाया, वो भी कहां पर? हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहां? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक। अब जैसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाया था बताइए, हिंदी कैसे बनाई थी? मैंने कहा था क्या लिख दीजिए और पहला उतार लीजिए, मतलब पहले वाले की मदद से बनाया था ना। तो इसको भी हम पहले वाले की मदद से ही बनाएंगे, और आगे इंग्लिश भी बनाएंगे ना तो पहले वाले की मदद से ही बनाएंगे। पहला वाला पढ़िए, क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमको ये क्या दिख रही है? बस इसको बाहर लिख लेना है। लिख लिया बाहर। अब बताओ, अगर इसको छोड़ दे तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? इसको छोड़ के बताना। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यही दिखाई दे रहा था ना। तो ये किसकी मदद से बन गया? पहले की मदद से। जैसे हिंदी भी पहले की मदद से तीसरी बना ली, वैसे ही हमने स्ट्रक्चर भी पहले वाले से ही बना लिया। बस क्या किया बताइए? हेल्पिंग वर्ब को हमने कहाँ सबसे पहले लिख लिया, सबसे पहले लिख लिया हमने। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिख लिया? सबसे पहले। इसी तरह जब आप इंग्लिश बनी होगी कि राम इज गोइंग टू स्कूल, इंट्रोगेटिव बनाओ। अब हमको नहीं आता, टेंशन ले लिया। नहीं, टेंशन नहीं लेना।
अब उसकी हेल्पिंग वर्ब पहचान लो और उसको खींच लो बाहर कि तू बाहर आ जा, इंट्रोगेटिव बनाना है। बस वो कहेगा हाँ भैया लो आ गए, इंट्रोगेटिव बनाओ, बन गया। लेकिन अब पहले आप ये सीखिए, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब सिखाएंगे, फिर सब बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया होगा। जब आपको ये अच्छे से याद होगा तब आपका सब अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब आपको बनाना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यहाँ कैसे बनाया था? क्या लगा के दूसरा उतारा था कि नहीं? यस सर। दूसरा उतारा था, यस सर। तो हम भैया दूसरे वाले की हेल्पिंग वर्ब को खींच ले रहे बाहर। चल तू बाहर आ जा। अब ये तो बाहर आ गई। अब जो जो बचा ना नकल मार के चुपचाप लिख दो, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, बिल्कुल फ्री। नकल मारो, बोलो और बताओ। सब्जेक्ट इसको नहीं बोलना है, ये आगे आ चुका है। नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको किसको समझ में आ गया? बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के खींच लेना है, सारा काम हेल्पिंग वर्ब का ही है। किसका है? बहुत खास है इस टेंस की, याद रखना। अब देखो हमको कौन सा बनाना, सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनाना है, इंग्लिश। तो उसके लिए डोंट वरी, सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कौन है इसमें? क्वेश्चन वर्ड बताओ। हमको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में बनाना था, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे? क्योंकि वाई, ये सिर्फ बताता है आपको कि अब किसकी इंग्लिश आएगी। तो क्वेश्चन वर्ड है, तो जब भी इंग्लिश बनाना सिखाएंगे तो जब आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश डालोगे। फिर क्या करना है? नकल मारना। मैंने कहा ना नकल मारो अभी के लिए। ये पांचवा किससे बना था? पहले वाले से। पहले वाले में क्यों डाल दिया था ना, और बाकी सब वैसे ही। उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले वाले का ये खींच लेंगे और बाकी सब उतार देंगे। उतार दो। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। या फिर इस तरह सीखो, ये यहां से यहां तक जरा तीसरे से मिलाओ, देखो एक जैसा है या नहीं, मिला लो। बिल्कुल है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है। तो क्या इंट्रोगेटिव में ही क्वेश्चन वर्ड लगा दे, वही हमारा बन जाता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। या फिर ऐसे सीख ले कि क्वेश्चन वर्ड लगा के हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींच लो, बाकी उतार दो। चाहे इसकी मदद से बनाओ चाहे इसकी मदद से, कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, तीसरा वाला उठा के लाना, छाप देना है। आ गया? पांचवा आ गया। किसको किसको पांचवा आया? कि तीसरे और चौथे में मतलब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है हिंदी में। लेकिन जब वही क्वेश्चन वर्ड अंदर आ जाता है अंदर, तो उसकी इंग्लिश हम बाहर जरूर लगाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि इससे ये बन गया, तो क्वेश्चन वर्ड लगाया तो चौथा उतार दिया। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट नहीं था, इसमें भी नहीं है। अब ये नॉट वाला है ना, तो हम ये वाला चौथा उतार सकते हैं। तो बोलिए चौथा क्या है? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले से दूसरा, दूसरे से नहीं, पहले से दूसरा, पहले से ही तीसरा, चौथा दूसरे से, पांचवा तीसरे से, छठा चौथे से। इसके लिए एक ये नंबर याद रखिए, 135 246। क्या याद रखेंगे? 135 246 का मतलब है कि अफर्मेटिव से, यानी कि पहले से हमें दूसरा बनाना है नेगेटिव, पहले से ही बनाना है तीसरा यानी इंट्रोगेटिव, तीसरे से पांचवा बनाना है, मतलब इससे पांचवा ये बनाना था सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, और दूसरे से कौन बनता है? चौथा। आप देख लें कि जो दूसरा वाला है चौथा बनाना हो मतलब नेगेटिव हो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो इसी के हेल्पिंग वर्ब बाहर खींच लो, बाकी उठा के लिख दो। मतलब दूसरे के हेल्पिंग वर्ब अगर बाहर निकाल ली जाए तो चौथा बन जाता है, और चौथे में ही अगर क्वेश्चन वर्ड लगा दे तो छठा बन गया। तीसरे में क्वेश्चन वर्ड लगा दो तो पांचवा, और चौथे में क्वेश्चन वर्ड लगा दो तो छठा बन जाता है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगाने से। तो ये समझ में आ गया? अगर एक बार दो बार इसको बार बार, हम तो कहते हैं एक बार दो बार तीन बार, वीडियो आप देखिए, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार और देख लीजिए। अगर ये सीख लिया
तो आपका कोई भी एक्टिव पैसिव गलत नहीं होने वाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत नहीं होने वाला। ट्रांसलेशन जब भी आप बनाओगे तो उसकी इंग्लिश गलत नहीं होने वाली। सिर्फ आपको ये याद करना है, हर हालत में याद करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ये अन्य बच्चों तक पहुंचे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं।